मोदी सामईन इकराम आदाब। सामईन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं कि कर्नाटका में बाई इलेक्शन चल रहे हैं। इन बाई इलेक्शंस में मुसलमान को क्या करना है, इस पर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, चन्नपटना, संडूर और शिग्गांव में बाई इलेक्शन चल रहा है। खुसूसी तौर पर चन्नपटना में मैं चाहता हूं कि यहां मुसलमान क्या करें। मैं चाहता हूं कि यहां मुसलमान सोच समझकर, फ्यूचर के बारे में सोचकर फैसला लेने की जरूरत है। यहां अगर मुसलमान जनता दल को सपोर्ट करता है, जनता दल के लिए अपने वोट देता है, तो काफी फायदे हो सकते हैं। एक फायदा ये कि जहां कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद मुसलमानों के साथ जो बड़े बड़े वादे कर चुकी है, जिसको वो पूरा करने से कासिर है, अब तक वो वादे ठंडे बस्ते में हैं। हम यहाँ पर जनता दल को वोट देकर कांग्रेस को ये मैसेज दे सकते हैं कि भाई, आपने जो मुसलमानों के लिए जो वादे किए थे, खुसूसी तौर पर 4% रिजर्वेशन का, 10,000 करोड़ के बजट का, उसके अलावा भी जो भी वादे किए थे, अब तक नहीं किए। इसलिए हम इस बार जनता दल को वोट दे रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली कांग्रेस मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है, मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना इनकी आदत बन चुकी है। हम ये कांग्रेस को मैसेज दे सकते हैं कि आप हमारे काम नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा मुतबादिल भी है। हम ये इलेक्शन में कांग्रेस के कान पकड़ने वाला काम कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मुसलमानों से जनता दल की दूरियां हो चुकी हैं। जनता दल मुसलमानों से नाराज नजर आ रही है। खुसूसी तौर पर कुमारस्वामी मुसलमानों से नाराज नजर आ रहे हैं। तो ये मौका हमारे लिए एक गनीमत के तौर पर अल्लाह ताला ने दिया है। जब इस इलेक्शन के लिए खुद कुमारस्वामी मुसलमानों के साथ बगलगीर होने के लिए आ रहे हैं, तो मुसलमानों का अव्वलीन फरीजा बनता है कि जो कोई मुसलमानों के पास आए, मुसलमान उसका इस्तकबाल करे। अब जहां मुसलमान कुमारस्वामी के कुछ एक बयानात से नाराज नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कुमारस्वामी मुसलमानों के बीच आ रहे हैं, तो मुसलमानों को सारी रंजिशें, सारी नाराजगियां भुलाकर कुमारस्वामी को एक मौका दे। अगर ये मौका कुमारस्वामी को मिलेगा, यकीन जानिए जेडीएस और कुमारस्वामी मुसलमानों के लिए बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकते हैं। जब कोई सामने से आ रहा है, इस्लाम ये बताता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये है कि, और ये इस्लाम का ये मामला है कि इस्लाम रहमत वाला मजहब है, इस्लाम रहमत का मादा लेकर आया हुआ है। चाहिए कि हम, कोई जब हमारे पास आ रहा है तो हम उसको गले लगाएं, उससे मोहब्बत का, प्यार वाला मामला करें। आज खुद कुमारस्वामी हमारे करीब आ रहे हैं, ये हमारे लिए गनीमत की बात है। अगर कुमारस्वामी अगर दूर हमसे चले जाएंगे, फिर कुमारस्वामी का वापस लौटकर मुसलमानों के बीच आना मुश्किल हो सकता है। आज अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी की तालीमात ये हैं कि प्यार और मोहब्बत का मामले को बढ़ाओ। आज देवगौड़ा जी उम्र के इस पड़ाव में हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से देवगौड़ा जी ने मुसलमानों के लिए किया है, आज वो वक्त है कि देवगौड़ा को खुश करें। देवगौड़ा की शख्सियत वो शख्सियत है जिसने मुसलमानों को बगैर पूछे 4% रिजर्वेशन दिया। देवगौड़ा वो शख्सियत के मालिक हैं जिसने 90,000 असातिज़ा की तकरीरी की, उसमें 18,000 मुसलमान कैंडिडेट्स की तकरीरी हुई। वो देवगौड़ा वो शख्सियत के मालिक हैं जिसने जो हुबली का ईदगाह वाला मामला चल रहा था, उसको ख़त्म किया। वहाँ पर अमन और शांति उस दौर से अब तक भी बरकरार है। आज वक्त है मुसलमानों के जो जेडीएस पर एहसानात हैं, उन एहसानात का
बदला चुकाने का। आज ज़रूरत इस बात की है, ये इलेक्शन मुसलमानों के लिए बेहतरीन इलेक्शन है, मुसलमानों के लिए फ्यूचर के लिए बेहतरीन इकदाम साबित हो सकता है। एक तरफ हम कांग्रेस को ठीक कर सकते हैं, एक तरफ जनता दल की जो नाराजगियां हैं उन नाराजगियों को मिटाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि हमें कांग्रेस से भी रंजिश नहीं है, हमें जनता दल से भी रंजिश नहीं है। कांग्रेस जो मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रही है, हम उसको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। मैं अशफाक मड़की कांग्रेस के लिए 2023 के इलेक्शन में 2 महीने कंटिन्यूअसली लगेज और बैगेज के साथ कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने के लिए मेहनत की। एमपी इलेक्शन में तकरीबन 1.5-2 महीना मैंने कांग्रेस के लिए मेहनत की। उस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि हम कांग्रेस को इक़्तिदार में लाएं, लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है खुसूसी तौर पर चन्नपटना में कि हम जो दूरियां जनता दल और मुसलमानों के बीच बढ़ रही हैं उन दूरियों को ख़त्म करें, और अलावा इसके हम कांग्रेस को भी एक सबक सिखाने वाला काम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से कांग्रेस हार भी जाती है या तीनों बाई इलेक्शन भी कांग्रेस हार जाती है, कांग्रेस को या कांग्रेस की हुकूमत को कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन मुसलमानों के लिए असल फ़ायदा ये होगा कि एक तो हम कांग्रेस को सबक सिखाने वाला काम कर रहे हैं, दूसरा जनता दल से दूरियों को मिटाने वाला काम कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है, और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई एक कांग्रेस के कद्दावर नेता मुझे फ़ोन कर ये कह रहे हैं कि आप जिस सोच को लेकर चन्नपट्टनम में काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर मुसलमानों को इस सोच पर अमल करने की ज़रूरत है। चन्नपट्टना जहाँ पूरे कर्नाटक के मुसलमानों ने जेडीएस को वोट न देते हुए कांग्रेस को दिया, लेकिन चन्नपट्टना के लोगों ने अब तलक भी जनता दल का हाथ थामे रखा। इस बार भी तमाम कर्नाटक के मुसलमानों के जानिब से मेरी ये गुजारिश है कि चन्नपट्टना वाले लोग इस बार एक बार और जनता दल के लिए फेवर करें। आपका ये एहसान सिर्फ जनता दल के लिए नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक आपका बड़ा एहसान होगा। आपके इस इक़दाम की वजह से हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है, अगर आपको रंजिश किसी से है, आप अगर कुमार स्वामी से भी नाराज़ हैं या हो सकता है आप जनता दल से भी नाराज़ हैं, उस नाराज़गी को बालाए ताक रख कर कुमार स्वामी जी को एक मौका दें ताकि हम सब के फ्यूचर के लिए बेहतरीन इक़दाम हो। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।